हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप जानते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड की वैकेंसी जब से आई है तब से सवालों की बाढ़ सी आ गई है। यानी बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन है और उन सारे कन्फ्यूजन का जवाब मैं आप लोगों को देने का लगातार वीडियोज के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। पढ़ता सबको हूँ, रिप्लाई भले ना दे पाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उन सारे डाउट को मैं इस वीडियोज के माध्यम से कवर करने का प्रयास करता हूं। तो आज के इस वीडियो में सबसे मोस्ट वांटेड जो आपके कुछ सवाल हैं उनको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। और कुछ आपके सवाल इस बात को लेकर के हैं सर कि जो है आप जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनका इंटरव्यू कब ला रहे हैं कि मतलब जो बाकी हैं, जैसे मैंने एसएसटी को लाया, मैथ्स को लाया, संस्कृत के टीचर को लाया, बाकी अभी हिंदी, जीव विज्ञान और उसके बाद अंग्रेजी, अन्य जो भी विज्ञान, जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बाकी हैं उन सारे टीचर्स को लाऊंगा। थोड़ा सा समय दीजिए। अब चूंकि बहुत कुछ हमारे ही अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, बहुत सारे टीचर्स जिनसे हम संपर्क करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और उनका भी समय कब मिलता है, कब हम बैठते हैं, इस पर भी निर्भर करता। तो इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। फिलहाल इस वीडियो में आपके कुछ जो सवाल इस बात को लेकर के हैं, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को, जी हाँ, कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा है, वो आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लगातार आप पूछ रहे हैं, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में अगर आपने बीए ऑनर्स किया है, उसके बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना है, 2 सब्जेक्ट अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेंस किस लैंग्वेज में लिखें, ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपका सवाल है कि इंग्लिश पढ़ा है पर लिटरेचर नहीं लिखा है, क्या करें। आइए इन सारे डाउट्स को इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं। पहला सवाल है, ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल पढ़ा है तो क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। जी हाँ भैया, मैं बार बार इस बात को लेकर के मेंशन कर चुका हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि जब भी कोई कॉल करता है बस एक ही सवाल करता है कि सर बताइए, मैंने 2 साल पढ़ा है, एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। तो आप अपने मन में बिठा लीजिए कि अगर 2 साल आपने पढ़ा है, बाकी एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल कर रहे हैं, तो जी हाँ आप एलिजिबल हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखो यार, अब आप ये समझ लीजिए कि पहली बात, पहला ये तर्क है कि कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो तभी आप एलिजिबल। दूसरी चीज, अब इसमें आप इसलिए भी इस बात को मान सकते हैं क्योंकि आयोग हर बात को, छोटी छोटी बात को क्लियर करने का प्रयास करता है। जैसे अगर आप देखें, इंग्लिश लिटरेचर की बात थी तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए, अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अगर वहां लैंग्वेज और लिटरेचर को कंफर्म कर रहा है, उसके बाद अगला, जैसे इंटर में संस्कृत होना चाहिए, हिंदी विषय के लिए आप एलिजिबल हैं, तो इसको उसने क्लियर कर। उससे बड़ी चीज मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप इतना जान लीजिए, पुरानी वैकेंसी 2018 की हुई थी, उसमें आपने ये बात बहुत सुना होगा कि जिन्होंने लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज था, उनको बाहर कर दिया गया। जिनका इंटर में संस्कृत नहीं था उनको ज्वाइन नहीं कराया सिलेक्शन होने के बाद भी। लेकिन आपने किसी एक कैंडिडेट का नहीं सुना होगा कि जिनका 2 साल ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था और उनको बाहर कर दिया गया। फिलहाल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टीजीटी में बहुत सारे साथियों को जानता हूँ जो जॉब कर रहे हैं। आप डाउट में बिल्कुल भी ना रहें, तैयारी पूरे मन से करिए, आगे बढ़िए। और दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि जो पुरानी वैकेंसी जो है आती थी, जिसमें मेरिट बेस पर एग्जाम होते थे, उसमें लोग 2-2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरते थे, 3-3 सब्जेक्ट से फॉर्म भरते थे। जहां उनकी मेरिट बन जाती थी वहां पर जो है वो मतलब जहां से उनका सिलेक्शन हो जाता था वहां पर जाकर के जॉब करते थे। और इससे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं आपको, आप जॉब में आइएगा, यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट जो है आप उसको तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, उसके अतिरिक्त आपके ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और उसके टीचर नहीं है आपके विद्यालय में, तो आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम्पल स्वरूप, मैं जैसे मेरा सब्जेक्ट है इतिहास और समाजशास्त्र और अंग्रेजी, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट में अंग्रेजी तो मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि उससे मेरी नियुक्ति हुई है। अगर सोशल का टीचर हमारे कॉलेज में नहीं होता तो मुझे सोशल भी पढ़ाना पड़ता, उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। आप जानते हैं कि जो अथराइज तरीके से है कि एक सप्ताह में कम से कम आपको 30 पीरियड पढ़ाने ही पढ़ाने हैं। तो अगर आपके यहाँ टीचर नहीं है तो आप मना भी नहीं कर सकते, और उसको लेकर के प्रॉपर गाइडलाइन है, तो इस चीज़ को लेकर डरिए नहीं। और अगला क्वेश्चन जो आपका आता है कि यार अगर बाय द वे, चलो मान लो इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपको आयोग बाहर करता है तो आप सोचिएगा क्या आप नौकरी ऐसे ही छोड़ देंगे। कोर्ट अगर जाएंगे तो आयोग क्या जवाब देगा, किस बेस पर आपसे जो है काउंटर केस फाइल करेगा, जरा सोच के देखिए।
तो फिलहाल इस डाउट को अपने मन से बिल्कुल निकाल फेंकिए और तैयारी करिए सच्चे मन से। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, सब्जेक्ट नहीं लिखा है, मार्कशीट भी यहाँ पर लगाई थी पिछले कुछ वीडियोज में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारी बात पे यकीन करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को पढ़ा है, लिटरेचर को अगर बाय द वे नहीं लिखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, डरिए बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन है ऑनर्स को लेकर के। जी हाँ, बीए ऑनर्स आपने किया है। देखो यार, इस बार की जो एलिजिबिलिटी आया हुआ है उसमें स्नातक लिखा हुआ है, समकक्ष नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कोई भी उपाधि, स्नातक की उपाधि आपको मिल रही है, ठीक है, स्नातक की उपाधि, जैसे अगर आप जो है बीसीए कर रहे हैं तो बीसीए आपका कंप्यूटर का जो है स्नातक है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपने कोई बीए करा है और उसमें मान लीजिए या बीएससी करा है, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया है, तब भी स्नातक है। उसी तरीके से अगर ऑनर्स के रूप में अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपको उपाधि मिलती है स्नातक की और उसमें आपने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है जिन सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एलिजिबल हैं, बिल्कुल भी डरिए नहीं। आगे हम बात करेंगे आपके कास्ट सर्टिफिकेट का कितना पुराना होना चाहिए। देखो यार, 10-20 साल पुराना हो तो अलग विषय है, 2 साल कहीं पर भी मेंशन नहीं, हालांकि 2 साल या 3 साल तक अगर पुराना है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसी को आप जो है उसी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। उसके बाद अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हैं तो क्या आपको दोनों से फॉर्म फिलअप करना चाहिए या फिर नहीं। देखो यार, मेरा विचार ये है कि आपको एक सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक विषय से फॉर्म फिलअप करेंगे, पूरे मनोयोग से तैयारी करेंगे। दूसरी चीज़, आपका एग्जाम पिछली बार जो हुआ था एलटी ग्रेड का, वो मात्र 1 दिन हुआ था, तो अब आप सोच लीजिए कि 1 दिन में एक समय में 2 पेपर आप कैसे देंगे। तैयारी आपने किया, कुछ समय उसको देंगे, कुछ समय इसको देंगे, आप अपने आप को डिवाइड कर लेंगे और एक जगह फोकस नहीं हो पाएंगे, इसकी वजह से आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, एकमात्र विषय पर फोकस करिए। आप भले एलिजिबल हैं, एक विषय से फार्म भरिए, एक विषय की तैयारी करिए और एक विषय से सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर मत करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत आ रहा है इन दिनों कि अगर मेंस आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या आपको लिखना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात को आप लेकर निश्चिंत रहें, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ सवाल जिनको लेकर आप लगातार मैसेज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे डाउट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि इन सारे सवालों को मैं बार बार जवाब नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा से इस प्रकार के सवाल की हम अपेक्षा नहीं करते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। रही बात जीएस को लेकर के, आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि जीएस के लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और चूँकि वो थोड़ा सा अलग है, उसको पूरा पीडीएफ बनाना, पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सर्च करना, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को चूज करना, उसके बाद जो है उसका मटेरियल आप लोगों के बीच लाना जो वैलिड हो, जो अच्छा हो, तो थोड़ा सा उसमें समय लग रहा, समय मुझे नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं उसको लेकर के थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि आज शाम तक या फिर कल से आपको वीडियो प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम आप लोगों से यही अपेक्षा करेंगे कि आप एक कमेंट करिए कि क्या आपको जीएस प्रॉपर जो है चाहिए, मतलब सब्जेक्टिव वाइज, या फिर मिक्स्ड वे में चाहिए कि हाँ आपको पूरा उस तरीके का टेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उस तरीके का चाहते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं। तो थोड़ा सा कमेंट करिएगा, मुझे आंकड़ा मिलेगा, उस हिसाब से हम आगे अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रख पाएंगे। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट।